आपको इंडिकेटर्स क्या नजर आ रहे हैं? मुलाकातें हुई हैं, सऊदीया के अंदर भी आर्मी चीफ भी गए हैं, कल यूएई के अंदर वजीर आजम भी जा रहे हैं, आर्मी चीफ भी वहां पहुंच रहे हैं। ऑब्वियसली ये अब एक जॉइंट एफर्ट है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, ये आप वीडियो टीवी पे जो देख रहे हैं ये आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। जब एंकर ने एक माहिर मुआशियात से ये सवाल किया कि क्या मौजूदा हुकूमत जो है जो इस वक्त बाहर के दौरों पे है ताकि कुछ पैसा जो है वो मुल्क के अंदर लेके आ सके और मुल्क को जो है बचा सके डिफ़ॉल्ट होने से, या मुल्क की जो इकॉनमी है उसको बेहतर कर सके, तो एक चीज़ बहुत ही जो गौर तलब थी वो ये थी कि जब माहिर मुआशियात ने ये कहा कि भाई सऊदीया जो है अब वो किसी भी किस्म की इमदाद नहीं आपकी करने लगा। हाँ, अलबत्ता वो हमारे जो कोई पाकिस्तान के एसेट्स हैं वो ख़रीदने को तैयार है, और ये हो भी सकता है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो हमारे मुल्क के जो है वो एसेट्स कुछ उसको भेज दे। बहरहाल ये आप गुफ्तगू पूरी सुनिएगा, बहुत ही कंसर्निंग है, और दुआ भी कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को इस जो मौजूदा इकनॉमिक क्राइसिस हैं इनसे बाहर निकाले। और यहाँ पे अगर अभी तक आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आपको इंडिकेटर्स क्या नजर आ रहे हैं? मुलाकातें हुई हैं, सऊदीया के अंदर भी आर्मी चीफ भी गए हैं, कल यूएई के अंदर वजीर आजम भी जा रहे हैं, आर्मी चीफ भी वहां पहुंच रहे हैं। ऑब्वियसली ये अब एक जॉइंट एफर्ट है ना, जो इकोनॉमिक क्राइसिस की, इसमें खाली सियासी जमातें नहीं है, डायरेक्टली इसमें माजी में भी और अभी भी दोबारा एस्टैब्लिशमेंट का रोल रहा है। इंडिकेटर्स क्या आपको लग रहे हैं कि क्या एक्सपेक्टेड है कि सऊदीया और दुबई, यूएई और फिर उसके बाद सबसीक्वेंटली आईएमएफ जो है ये कहीं ना कहीं कुशन मिलने जा रहे हैं हमें? देखिए, राना सनाउल्लाह खान साहब की जो स्टेटमेंट है आप उसी को सामने रखिए कि आईएमएफ के बगैर कोई भी दोस्त ममालिक भी हमारी मदद नहीं करेंगे। और हम भी ये अपनी राइटिंग्स में, अपने प्रोग्राम में ये बात करते आ रहे हैं कि आईएमएफ का ही दरवाजा आपके पास आखिरी और पहला दरवाजा है। आप राइट लेफ्ट जितना भी चले जाएं, आपको वहां पे यही एडवाइस किया जाएगा। शायद थोड़ा बहुत आपको सऊदी अरब से मिल जाए, आर्मी चीफ गए हैं। यूएई आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर पहले गए थे, वहां पे उन्होंने कहा जी कि हम मजीद आपको कैश नहीं दे सकते, आप अपने असासे बेचिए, वो हम खरीदने को तैयार हैं। ये प्रोबेबली सितंबर की बात है। उसके बाद एक नया कानून बनता है, इंटर गवर्नमेंटल कमर्शियल ट्रांजैक्शन एक्ट, उसके तहत आज तक एक भी ट्रांजैक्शन नहीं हुई। तो मेरी उम्मीद ये है कि हुकूमत जब प्राइम मिनिस्टर साहब अभी जाएंगे दुबई तो इनके हाथ में कोई ना कोई एग्रीमेंट होगा कि ठीक है जी, हम आपको फलां गवर्नमेंट की जो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है इसके इतने फीसद आपको शेयर इस प्राइस के ऊपर बेचने के लिए तैयार है। अगर ये नहीं होता तो फिर मेरा ख्याल यूएई का दौरे का एक ही मकसद रह जाता है कि $2 अरब अगले 2 माह में हमने यूएई को देना है वापस। वो कर्जा हमारे सर पे आया, फिर उसका रोल ओवर हो जाएगा। आपके पास आखिरी रास्ता है फौरी तौर पर रीशेड्यूलिंग की कोशिश हम कर रहे हैं, खत लिख चुके हैं, अभी तक हुई नहीं है। आपको इंडिकेटर्स क्या नजर आ रहे हैं? मुलाकातें हुई हैं, सऊदीया के अंदर भी आर्मी चीफ भी गए हैं, कल यूएई के अंदर वजीर आजम भी जा रहे हैं, आर्मी चीफ भी वहां पहुंच रहे हैं। ऑब्वियसली ये अब एक जॉइंट एफर्ट है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, ये आप वीडियो टीवी पे जो देख रहे हैं ये आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। जब एंकर ने एक माहिर मुआशियात से ये सवाल किया कि क्या मौजूदा हुकूमत जो है जो इस वक्त बाहर के दौरों पे है ताकि कुछ पैसा जो है वो मुल्क के अंदर लेके आ सके और मुल्क को जो है बचा सके डिफ़ॉल्ट होने से, या मुल्क की जो इकॉनमी है उसको बेहतर कर सके, तो एक चीज़ बहुत ही जो गौर तलब थी वो ये थी कि जब माहिर मुआशियात ने ये कहा कि भाई सऊदीया जो है अब वो किसी भी किस्म की इमदाद नहीं आपकी करने लगा। हाँ, अलबत्ता वो हमारे जो कोई पाकिस्तान के एसेट्स हैं वो ख़रीदने को तैयार है, और ये हो भी सकता है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो हमारे मुल्क के जो है वो एसेट्स कुछ उसको भेज दे। बहरहाल ये आप गुफ्तगू पूरी सुनिएगा, बहुत ही कंसर्निंग है, और दुआ भी कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को इस जो मौजूदा इकनॉमिक क्राइसिस हैं इनसे बाहर निकाले। और यहाँ पे अगर अभी तक आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आपको इंडिकेटर्स क्या नजर आ रहे हैं? मुलाकातें हुई हैं, सऊदीया के अंदर भी आर्मी चीफ भी गए हैं, कल यूएई के अंदर वजीर आजम भी जा रहे हैं, आर्मी चीफ भी वहां पहुंच रहे हैं। ऑब्वियसली ये अब एक जॉइंट एफर्ट है ना, जो इकोनॉमिक क्राइसिस की, इसमें खाली सियासी जमातें नहीं है, डायरेक्टली इसमें माजी में भी और अभी भी दोबारा एस्टैब्लिशमेंट का रोल रहा है। इंडिकेटर्स क्या आपको लग रहे हैं कि क्या एक्सपेक्टेड है कि सऊदीया और दुबई, यूएई और फिर उसके बाद सबसीक्वेंटली आईएमएफ जो है ये कहीं ना कहीं कुशन मिलने जा रहे हैं हमें?
देखें, राना सनाउल्लाह खान साहब की जो स्टेटमेंट है आप उसी को सामने रखिए कि आईएमएफ के बगैर कोई भी दोस्त ममालिक भी हमारी मदद नहीं करेंगे। और हम भी ये अपनी राइटिंग्स में अपने प्रोग्राम में ये बात करते आ रहे हैं कि आईएमएफ का ही दरवाजा आपके पास आखिरी और पहला दरवाजा है। आप राइट लेफ्ट जितना भी चले जाएं आपको वहां पे यही एडवाइस किया जाएगा। शायद थोड़ा बहुत आपको सऊदी अरब से मिल जाए, आर्मी चीफ गए हैं, यूएई आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर पहले गए थे, वहां पे उन्होंने कहा जी कि हम मजीद आपको कैश नहीं दे सकते, आप अपने असासे बेचिए, वो हम खरीदने को तैयार हैं। ये प्रोबेबली सितंबर की बात है। उसके बाद एक नया कानून बनता है, इंटर गवर्नमेंटल कमर्शियल ट्रांजैक्शन एक्ट, उसके तहत आज तक एक भी ट्रांजैक्शन नहीं हुई। तो मेरी उम्मीद ये है कि हुकूमत जब प्राइम मिनिस्टर साहब अभी जाएंगे दुबई तो इनके हाथ में कोई ना कोई एग्रीमेंट होगा कि ठीक है जी, हम आपको फलां गवर्नमेंट की जो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है इसके इतने फीसद आपको शेयर इस प्राइस के ऊपर बेचने के लिए तैयार है। अगर ये नहीं होता तो फिर मेरा ख्याल यूएई का दौरे का एक ही मकसद रह जाता है कि $2 अरब अगले 2 माह में हमने यूएई को देना है वापस, वो कर्जा हमारे सर पे आया हो, फिर उसका रोल ओवर हो जाएगा। आपके पास आखिरी रास्ता है फौरी तौर पर रीस्केड्यूलिंग की कोशिश हम कर रहे हैं, खत लिख चुके हैं, अभी तक हुई नहीं है। तो आपको इंडिकेटर्स क्या नजर आ रहे हैं? मुलाकातें हुई हैं, सऊदीया के अंदर भी आर्मी चीफ भी गए हैं, कल यूएई के अंदर वजीर आजम भी जा रहे हैं, आर्मी चीफ भी वहां पहुंचे। ऑब्वियसली ये अब एक जॉइंट एफर्ट है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चैनल में खुशामदीद। नाजरीन, ये आप वीडियो टीवी पे जो देख रहे हैं ये आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। जब एंकर ने एक माहिर मुआशियात से ये सवाल किया कि क्या मौजूदा हुकूमत जो है, जो इस वक्त बाहर के दौरों पे है, ताकि कुछ पैसा जो है वो मुल्क के अंदर लेके आ सके और मुल्क को जो है बचा सके डिफ़ॉल्ट होने से, या मुल्क की जो इकॉनमी है उसको बेहतर कर सके, तो एक चीज़ बहुत ही जो गौर तलब थी वो ये थी कि जब माहिर मुआशियात ने ये कहा कि भाई सऊदीया जो है अब वो किसी भी किस्म की इमदाद नहीं आपकी करने लगा। हाँ, अलबत्ता वो हमारे जो कोई पाकिस्तान के एसेट्स हैं वो ख़रीदने को तैयार है, और ये हो भी सकता है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो हमारे मुल्क के जो है वो एसेट्स कुछ उसको बेच दे। बहरहाल ये आप गुफ्तगू पूरी सुनिएगा, बहुत ही कंसर्निंग है, और दुआ भी कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को इस जो मौजूदा इकनॉमिक क्राइसिस हैं इनसे बाहर निकाले। और यहाँ पे अगर अभी तक आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो आपको इंडिकेटर्स क्या नजर आ रहे हैं? मुलाकातें हुई हैं, सऊदीया के अंदर भी आर्मी चीफ भी गए हैं, कल यूएई के अंदर वजीर आजम भी जा रहे हैं, आर्मी चीफ भी वहां पहुंचे। ऑब्वियसली ये अब एक जॉइंट एफर्ट है ना, जो इकोनॉमिक क्राइसिस की, इसमें खाली सियासी जमातें नहीं है, डायरेक्टली इसमें माजी में भी और अभी भी दोबारा एस्टैब्लिशमेंट का रोल रहा है। इंडिकेटर्स क्या आपको लग रहे हैं कि क्या एक्सपेक्टेड है कि सऊदीया और दुबई, यूएई और फिर उसके बाद सब्सीक्वेंटली आईएमएफ जो है ये कहीं ना कहीं कुशन मिलने जा रहे हैं हमें? देखें, राना सनाउल्लाह खान साहब की जो स्टेटमेंट है आप उसी को सामने रखिए कि आईएमएफ के बगैर कोई भी दोस्त ममालिक भी हमारी मदद नहीं करेंगे। और हम भी ये अपनी राइटिंग्स में अपने प्रोग्राम में ये बात करते आ रहे हैं कि आईएमएफ का ही दरवाजा आपके पास आखिरी और पहला दरवाजा है। आप राइट लेफ्ट जितना भी चले जाएं आपको वहां पे यही एडवाइस किया जाएगा। शायद थोड़ा बहुत आपको सऊदी अरब से मिल जाए, आर्मी चीफ गए हैं, यूएई आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर पहले गए थे, वहां पे उन्होंने कहा जी कि हम मजीद आपको कैश नहीं दे सकते, आप अपने असासे बेचिए, वो हम खरीदने को तैयार हैं। ये प्रोबेबली सितंबर की बात है। उसके बाद एक नया कानून बनता है, इंटर गवर्नमेंटल कमर्शियल ट्रांजैक्शन एक्ट, उसके तहत आज तक एक भी ट्रांजैक्शन नहीं हुई। तो मेरी उम्मीद ये है कि हुकूमत जब प्राइम मिनिस्टर साहब अभी जाएंगे दुबई तो इनके हाथ में कोई ना कोई एग्रीमेंट होगा कि ठीक है जी, हम आपको फलां गवर्नमेंट की जो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है इसके इतने फीसद आपको शेयर इस प्राइस के ऊपर बेचने के लिए तैयार है। अगर ये नहीं होता तो फिर मेरा ख्याल यूएई का दौरे का एक ही मकसद रह जाता है कि $2 अरब अगले 2 माह में हमने यूएई को देना है वापस, वो कर्जा हमारे सर पे आया हो, फिर उसका रोल ओवर हो जाएगा। आपके पास आखिरी रास्ता है फौरी तौर पर रीस्केड्यूलिंग की कोशिश हम कर रहे हैं, खत लिख चुके हैं, अभी तक हुई नहीं है। नाजरीन, इस किस्म की सोशल मीडिया वायरल ख़बरें देखने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और एंड पे जो बेल आइकॉन है अगर आप उसको प्रेस कर लें तो आपको ये वीडियो सबसे पहले मिलेंगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।